मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक छोटे से शहर की सिंपल सी लड़की हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, दिल की साफ और घर संभलने में माहिर। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा निशान है जो हर पल मुझे याद दिलाता है कि मैं कितनी कमजोर हूँ दुनिया की नजरों में। मेरी शादी से पहले ही मेरे घर में आग लग गई थी। उस आग ने मेरे चेहरे के आधे हिस्से को जला दिया था। काला धब्बा अब भी वहां था, जो हर मिरर में मुझे ताना मरता था। फिर भी जब मेरा रिश्ता हुआ विक्रम से, जो हमारे एरिया का सबसे हैंडसम लड़का था, मैं खुश थी। उसके घर वाले मुझे देखकर मुंह बनाते थे, ताने देते थे। यह तो सधारण सी है, चेहरा भी खराब। लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मुझे लगता था प्यार और वक्त सब ठीक कर देता है। शादी के बाद मैंने अपने आप को पूरा घर समझ लिया। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, विक्रम के कपड़े सेट करना, उसके पैर दबाना, रात को देर तक उसके लिए खाना गरम रखना। वो थाक कर आता तो मैं उसके सर पे हाथ फेर देती। आज बहुत थाके हुए लग रहे हो ना, कहती। माँ जी मुझे हर रोज ताने देती, चेहरा देख के ही दिल जल जाता है। लेकिन मैं मुस्कुराती और उनकी सेवा भी करती। विक्रम कभी कभी मुझे देखता और सिघ करता, लेकिन मैं सोचती थी कि एक दिन वो समझ जाएगा कि मैं उसके चेहरे से नहीं, दिल से प्यार करती हूँ। लेकिन एक दिन सब बदल गया। ऑफिस की एक लड़की आरती से उसकी दोस्ती बढ़ गई। वो बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, लंबी जुल्फें, परफेक्ट मेकअप। विक्रम घर लाया उसे और मुझे बोला, आयशा, अब ये मेरा घर है, तुम बाहर चली जाओ। टेंशन मत लो, तलक नहीं दूंगा, बस दूर रहना। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, दिल टूट रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और चुपचाप अपना सूटकेस पैक कर लिया। रात के अंधेरे में मैं उस किराए के छोटे से रूम में पहुंची जहां सिर्फ एक बेड और चूल्हा था। बाहर बारिश हो रही थी, ठंड में मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन दिल से ज्यादा दाढ़ किसी और चीज का नहीं था। पहले कुछ दिन तो विक्रम और आरती खुश थे। मैं दूर से सुनती थी उनकी हंसी। लेकिन जल्द ही मुसीबत आई। सुबह 7 बजे विक्रम का फोन बजा। उसका ऑफिस जल गया था, पूरा तबाह। वो घर लौट आया तो टूटा हुआ था। आरती ने उससे पूछा, सब ठीक है ना? उसने झूठ बोला। फिर जॉब चली गई। घर में रोज झगड़े होने लगे। आरती चिल्लाती, मैं इसलिए शादी नहीं की थी। माँ जी भी परेशान। विक्रम का सब कुछ टूट रहा था। मैं अकेली रूम में बैठी थी, लेकिन दिल से उससे दूर नहीं हो पाई। उसके दोस्त से पता चला उसकी हालात। मैंने अपनी छुपी हुई सेविंग्स, जो मैंने अपने छोटे छोटे काम से जमा की थी, उसके घर भेज दी, बिना बताए। उसने सोचा किसी ने मदद की। वो मेरे पास आया, पैसे लिए, थोड़ा वक्त बिताया। मैं खुश थी कि कम से कम उसकी मदद कर सकी। लेकिन आरती को पता चल गया। उसने उसे तलाक के लिए प्रेशर किया। विक्रम गुस्से में मेरे पास आया, मेरा चेहरा पकड़कर चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? हॉस्पिटल क्यों गई थी? मैं प्रेग्नेंट थी उसे। मैंने बताया, ये आपका बच्चा है। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। थप्पड़ मारे, तलाक दे दिया और चला गया। उस वक्त मेरा दिल पूरा टूट गया। मैं रोई, बहुत रोई। फिर भी उसके लिए दुआ करती रही। फिर जो हुआ, वो सपने में भी नहीं सोचा था। विक्रम की नई जॉब लगी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। कर ने यूं कुचल दिया। वो व्हीलचेयर पर आ गया, अपहिज। आरती ने सब देख लिया। पहले तो वो रोई, लेकिन जल्दी ही उसका असली चेहरा बाहर आ गया। मैं दूर से सुन रही थी उसकी बातें। वो किसी और मार्ट से फोन पर बोल रही थी, इसे पीछा छुड़ाना है, मैं माँ बनने वाली हूँ, इसका बच्चा नहीं। उसने तलाक ले लिया, सब कुछ लेकर चली गई। सिर्फ माँ जी और वो बेचारा रह गए। माँ जी भी थक गई थी। एक दिन मुझे पता चला विक्रम हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आया है। मैं वहां थी अपने नए लाइफ के साथ। मेरा बेटा, जो उससे बिल्कुल मिलता था। लेकिन उस वक्त मैंने दूसरी शादी कर ली थी, एक अच्छे आदमी से, जो मुझे मेरी औकत में प्यार करता था। जब विक्रम ने मुझे देखा, उसकी आंखें भर आई। वो व्हीलचेयर पर था, हाथ जोड़कर बोला, आयशा, तुमने कहा था ना, एक दिन मैं पछताऊंगा। आज वो दिन आ गया। उसने पूछा, वो बच्चा मेरा था? मैंने धीरे से सिर हिला दिया और बता दिया कि पहला बच्चा उसकी जीद और मारपीट से ही पेट में ही चला गया था। यह दूसरा बेटा मेरा नया घर का है। उस वक्त उसके चेहरे पर पछतावा था, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया, उसका फल मुझे मिल गया। तुमने कभी जवाब नहीं दिया, बस सेवा की। मैं अंधा था, सिर्फ चेहरा देखता था। आज मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। मेरे निशान अब भी हैं, लेकिन वो मुझे कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मुझे ताकत देते हैं।
जिंदगी में सबसे बड़ी चीज रूप नहीं, दिल होता है। जो इंसान आपका सच्चा साथ देता है मुसीबत में, उसी को पहचानो। कर्मा वापस आता है, इसलिए कभी किसी के दिल को मत तोड़ो। सब्र का फल मीठा होता है और वाही सच्चा सुकून देता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दिल छू गई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और इमोशनल कहानी के साथ। अल्लाह आप सबको खुश रखे।